किसी यूनिवर्सिटी का एक नौजवान तालिब इल्म एक दिन अपने प्रोफेसर के साथ चहलकदमी कर रहा था। प्रोफेसर साहब अपनी नर्म तबीयत की वजह से तमाम स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। चहलकदमी करते हुए अचानक उनकी नज़र एक बहुत खस्ता हाल पुराने जूतों की जोड़ी पर पड़ी, जो पास ही खेत में काम करते हुए किसी गरीब किसान के लगते थे। वो स्टूडेंट प्रोफेसर साहब से कहने लगा कि ऐसा करते हैं कि इस किसान के साथ कुछ मजाक करते हैं और इसके जूते छुपा देते हैं और ख़ुद भी इन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और फिर देखते हैं कि जूते ना मिलने पर किसान क्या करता है। प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया कि हमें कभी भी खुद का दिल खुश करने के लिए किसी गरीब के साथ कभी मजाक नहीं करना चाहिए। देखो, तुम एक अमीर लड़के हो और इस गरीब के साथ एक इस तरह भी मजाक किया जा सकता है कि जिससे तुम्हारा भी दिल खुश होगा और इसका भी। ऐसा करो कि इन जूतों की जोड़ी में कुछ पैसे डाल दो और फिर हम छुप जाएंगे और देखते हैं कि ये पैसे मिलने पर किसान क्या करता है। उस बच्चे ने ऐसा ही किया और फिर दोनों नजदीक ही छिप गए। गरीब किसान जब अपना काम खत्म करके उस जगह लौटा जहां उसका कोट और जूते पड़े हुए थे, कोट पहनते हुए उसने जैसे ही अपना पैर जूते में डाला तो उसे कुछ महसूस हुआ। उसने देखने के लिए अपना सर झुकाया तो उसे कुछ पैसे मिले। उसने उन पैसों को बड़ी हैरानी से देखा, उसे उलट पुलट किया और फिर बार बार उसे देखने लगा। फिर उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद उसे कोई बंदा नजर आ जाए, लेकिन उसे कोई भी नजर ना आया। उसने वो पैसे अपने कोट की जेब में डाल लिए, लेकिन उस वक्त उसकी हैरत की इंतहा ना रही और उसे ऐसा झटका सा लगा जब दूसरा पांव पहनते वक्त उसे दोबारा पैसे मिले। जज्बात से उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं और वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और आसमान की तरफ मुंह करके अपने रब का शुक्र अदा करने लगा कि जिसने उसकी किसी गैबी तरीके से मदद फरमाई, वरना उसकी बीमार बीवी और भूखे बच्चों का जो घर में रोटी तक को तरस रहे थे कोई पुरसाने हाल न था। उस स्टूडेंट पर इसका बहुत गहरा असर हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब अचानक प्रोफेसर साहब बोल पड़े और लड़के से पूछने लगे कि क्या तुम अब ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हो या उस तरह करते जो तुम करने जा रहे थे। लड़के ने जवाब दिया, आज आपने मुझे ऐसा सबक सिखाया है जिसे मैं बाकी की सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, और आज मुझे उन अल्फाज की हकीकत का भी सही इल्म हुआ है जो पहले कभी ठीक तरह से समझ ना आ सके कि देने वाला हाथ लेने वाले से हमेशा बेहतर होता है।